हाँ जी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पहले हमने कुछ टॉपिक करे हैं जो ये कुछ एक्सरसाइजेस आपने करके देखी थी, और आज हम कुछ आगे कमांड्स करेंगे। ये जैसे ये तो ये कुछ कमांड हम आगे करने वाले हैं। रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगन, मूव, कॉपी, रोटेट, स्ट्रेच, फिलेट एंड ऑफसेट। ये कुछ कमांड है जो इस सेशन में कवर करी जाएंगी, और ये कुछ हम पहले यूज़ भी कर चुके हैं, कॉपी, मूव, ठीक है। पर ये फिलेट हो गया और स्ट्रेच वगैरह हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसको साथ के साथ डिस्कस करते हैं, और एक दो एक्सरसाइजेज हम इसमें करेंगे इस सेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, मैंने न्यू ड्राइंग एक ऑलरेडी ओपन कर रखी है। इसके अंदर मेरे पास हम पहले कर चुके हैं लाइन, सर्कल और कुछ मॉडिफिकेशन के कमांड, ट्रिमिंग वगैरह आपने कर रखी है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस चलो आगे कर ही रहे हो। और नेक्स्ट जो मैं करवाने वाला हूँ इसमें है रेक्टेंगल। तो जनरली रेक्टेंगल का क्या क्या है कि आप रेक्टेंगल वैसे तो खुद भी बना सकते हो। जैसे सपोज़ आपको कुछ रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, जिस हिसाब से हमने मतलब पहले कर रखा है, मतलब जितना आपने अभी तक सीख रखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप रेक्टेंगुलर शेप वैसे भी बना सकते हो, लाइन से भी। ठीक है, 200 ठीक है, इस तरह से। अब देखने में तो ये भी वैसे भी रेक्टेंगल ही है, और लेकिन आप आपके पास, हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने का डायरेक्ट ऑप्शन भी है, मतलब आपको 4 लाइंस लगानी ना पड़े, आप डायरेक्ट रेक्टेंगल बना रहे हो। तो यो कि काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि कुछ केसेस में हमें मतलब यह कि जस्ट क्विक रहता है, मतलब इजी रहता है, और बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि अगर आपके पास 1-2 सेकंड भी आप मतलब रेक्टेंगल बनाने के लिए लाइन से बनाने के बजाय आप रेक्टेंगल कमांड से बनाओ तो वो ज़्यादा आसान रहता है। ओके, तो इसमें क्या है, आप ऐसे भी लाइन से रेक्टेंगल बना सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट हमारे पास कमांड है तो इसमें इसका शॉर्टकट है REC और एंटर। ये डायनेमिक इनपुट मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, ताकि स्क्रीन पे मेरे कोऑर्डिनेट कर्सर की जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे ना आए। यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, ये दिख रहा है बटन, ठीक है। या DYNMOD एक नाम का सिस्टम वेरिएबल, उससे भी ऑफ होता है। चलो खैर इतना ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से डायनेमिक इनपुट ऑफ, तो देखो आपको कर्सर की जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे दिख रही हैं। अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ लाइन लगाते हो, ठीक है, वो वैल्यूज़ आती हैं। इसको फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं डायनेमिक इनपुट को ऑफ़ कर दिया, और हम करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आप यहाँ से जो ड्रॉ बटन से भी पिक कर सकते हो, ठीक है। होम टैब के ड्रॉ ग्रुप में ये यहाँ पे आपके पास रहता है रेक्टेंगल। होम टैब, ड्रॉ ग्रुप एंड ये रेक्टेंगल, यहाँ से पिक कर सकते हो रेक्टेंगल। अब इसमें सेम जैसे कि हमने पहले, मतलब मैंने आपको बताया है कि कोई भी कमांड आपने यूज़ करनी है तो एक बार ये कमांड बार के ऊपर इधर एक बार आपने देखना है कि ये कौन सी चीज़ की इनपुट आपसे मांग रहा है, ठीक है। इसमें जैसे मांग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि हमें पता ही है कि रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। मतलब एक पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ पे कहीं भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे क्लिक कर दिया कहीं भी, एंड माउस को मूव किया, अब देखो रेक्टेंगल बन रहा है। या दूसरा पॉइंट आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया, चलो आपने फ्री हैंड बना लिया। कुछ केसेस में आपके पास कोई कंडीशन होएगी कि आपने रेक्टेंगल बनाना है जी, आपके पास 2 पॉइंट हैं। इस केस में वो पॉइंट मेरे सर्कल के सेंटर पॉइंट है। मैंने रेक्टेंगल कमांड ली, एक क्लिक इधर कर दिया और एक इधर इसके सेंटर पे कर दिया, तो ये बन गया, ठीक है। तो जब आपके पास 2 पॉइंट हों तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हर एक केस में आपके पास ऐसा पॉइंट नहीं होएगा, क्योंकि जनरली आपको एक साइज़ होएगा, लेंथ और उसकी विड्थ। तो सबसे इजी मेथड क्या है कि आप रेक्टेंगल कमांड ले लो, REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक करके स्पेसिफाई कर दो। अब जनरली अब सेकंड पॉइंट जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो ना, उसके लिए 2 मेथड हैं, ठीक है। एक तो अगर आपके पास ये डायनेमिक इनपुट ऑन है,
उससे भी कर सकते हो टैब प्रेस करके। इसको हम करंटली डिस्कस नहीं कर रहे, हम करेंगे डायरेक्ट मेथड, जो कोऑर्डिनेट मेथड है वैसे, पर बहुत आसान है। जस्ट आपने रेक्टेंगल कमांड लिया, यहाँ पे क्लिक किया, एंड उसके बाद आपने कमांड बार पे, यहाँ आप देख रहे हो कमांड बार पे @ टाइप कर दिया मैंने इधर सिंपली। एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने REC टाइप कर दिया, या यहाँ से रेक्टेंगल कमांड ले ली, कहीं पे भी एक जगह पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद क्या है, कमांड बार पे मैंने @ टाइप किया। @ क्या करेगा ना, जो आपका स्पेसिफाइड पॉइंट है इसको 0 कंसिडर करेगा, मतलब कि ओरिजिन टेम्परेरीली कंसिडर करेगा, और उसके बाद मतलब आपने ये एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आपने @ और उसके बाद उसकी लेंथ जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगी इस साइड, और कॉमा y। सपोज मेरे पास चाहिए मेरे को 420 x में वैल्यू, एंड कॉमा लगा दिया, एंड 5 में चाहिए सपोज 80, एंड उसके बाद एंटर। ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल हमारे पास। अब इसका हमने साइज़ चेक करना है, आप वेरीफाई कर सकते हो इंक्वायरी कमांड से भी और डिमेंशन से भी। तो मैं क्या करूँगा, डिमेंशन दोनों पॉइंट्स के थ्रू 420। इनकेस अगर ऐसे काम करते टाइम आपको डिमेंशन बहुत छोटी आ रही है, तो आप क्या करोगे, डिम स्केल कमांड यूज़ करोगे, डिम DIMSCALE। तो इसकी वैल्यू एंटर कर दोगे। ये इसका कुछ एग्जैक्ट वो नहीं है, सपोज मैंने 15 कर दिया, एंड एंटर। मेन्यू बार ऑन कर लेंगे, डिमेंशन में जाके अपडेट 400। अब देखो पहले से मतलब थोड़ा विजिबल है, अकॉर्डिंगली आप दोबारा डिम स्केल कमांड रिपीट कर सकते हो। इस बार मैंने कर दिया वैल्यू 50। अब इसमें क्या है कि डिम स्केल जो कमांड है, ये डिमेंशन का जो टेक्स्ट का साइज़ और एरो का साइज़ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ करेगी, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये उस चीज़ का इंक्रीज़ करेगी जो नेक्स्ट डिमेंशन आप लगाओगे। अब देखो नेक्स्ट डिमेंशन अगर मैं दोबारा इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हूँ तो उसका साइज़ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिमेंशन है जो पुराने स्टाइल में लगी हुई हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं होएगा। तो उसके लिए आपको या तो दो ऑप्शन है, या तो उसको डिलीट करके दोबारा लगा दो, अदरवाइज़ हम जाएंगे डिमेंशन के अंदर, यहाँ पे होता है अपडेट मेन्यू बार के अंदर, और डिमेंशन जिसको अपडेट करना है उसको सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये फ़िलहाल मेरे को ये डिमेंशन जो हैं वो नहीं चाहिए, तो मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। जस्ट मैंने साइज़ वेरीफाई किया था, करना था, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो मेरी थी वो 420 थी, और सेकंड वैल्यू जो मेरी थी वो 80। जिससे आपका रेक्टेंगल मतलब कि जो मैंने बनाया है वो सही है, और मतलब वेरीफाई कर लिया आपने वो जो साइज़ उसमें इनपुट आपने करी थी। अगेन दोबारा करते हैं, REC कमांड रेक्टेंगल, फर्स्ट क्लिक कहीं पे भी जहाँ पे आपने बनाना है, एंड उसके बाद @ टाइप किया। ठीक है, दो वैल्यूज़ दे दी, सपोज मैंने अगेन दे दी 200/50, 200, 50 इसकी हाइट होएगी और 200 लेंथ होएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मतलब कि एक्स में। एंटर। देखिए अब ये जो रेक्टेंगल है मेरा 280, 50 सॉरी, जितना भी आपने टाइप किया। और अगर सेम चीज़ मैं दोबारा करता हूँ, स्क्वायर में चाहिए आपको, तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज़ वैसे डाल सकते हो, 50, 50, तो आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, और एक चीज़ अगर हम केयरफुली नोटिस करें इस केस में, अगर आपने लाइन से एक रेक्टेंगल बनाया 50, 50 एंड इधर भी 50, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल मैंने लाइन से बनाया है, इसको मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये सिंगल इसकी एंटिटीज़ यहाँ सिलेक्ट हो रही हैं, और जो रेक्टेंगल मैंने रेक्टेंगल कमांड से बनाया है यहाँ से या REC एंटर करके, वो क्या है, एक ही बार में पूरा एंटिटी पूरी सिलेक्ट होएगी। मतलब कि ऑटोकैड जो है, जो सॉफ्टवेयर जो है, उसको एज ए सिंगल एंटिटी कंसीडर कर रहा है।
अभी हमें भी पता है कि रेक्टेंगल बेस कोई भी बेसिक ज्योमेट्रिक एंटिटी नहीं है। बेसिक ज्योमेट्रिक एंटिटी रेक्टेंगल के केस में लाइन है, 4 लाइन से ये बनता है, तो हमने लाइन से बनाया। लेकिन अगर ये जो है ये पूरा इकट्ठा है, तो ऐसी एंटिटी जो मतलब रेक्टेंगल के अंदर है, इसमें ऑटोकैड में ये पॉलीलाइन का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये करंटली हम पॉलीलाइन को मतलब डीपली डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप ये समझो कि ये पॉलीलाइन है। एज ए ऑब्जेक्ट ऑटोकैड इसको इंटरनली एज ए पॉलीलाइन आइडेंटिफाई करता है। लेकिन जो हमने लाइन लगाई हो, सपोज अपने पास सर्कल है, सर्कल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो देखो ये दिखा रहा है सर्कल है। लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, क्लिक नहीं करना, जस्ट वैसे दिखा देगा। तो ये जो छोटा सा आपके पास बॉक्स आता है, इसमें लिखा है कलर, लेयर, लाइन टाइप, और सबसे ऊपर लिखा है ऑब्जेक्ट का टाइप, लाइन। ठीक है, तो ये है मतलब कि आपका डिस्क्रिप्शन पैलेट है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो जो आपका रेक्टेंगल है वो एक पॉलीलाइन है, ये भी पॉलीलाइन एंड, ठीक है। तो पॉलीलाइन की मतलब कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि पूरी सिलेक्ट होती है। कोई भी प्रॉपर्टीज़ को असाइन करोगे तो नो डाउट वो पूरे ऑब्जेक्ट को ही असाइन होएगी, और इन केस अगर आप इसको डिलीट भी करते हो तो भी पूरी डिलीट होएगी। अब इसके फ़ायदा भी है, मतलब कुछ केसेस में इसके मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे इन केस अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप पूरा डिलीट करोगे, और अगर सिलेक्ट करके इसको स्ट्रेच करोगे तो अकॉर्डिंगली ये आपकी एंटिटी अकॉर्डिंगली शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलीलाइन की यही प्रॉपर्टी है बेसिकली। पॉलीलाइन पूरी सिलेक्ट होती है और इसके साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसको आप थिकनेस वगैरह असाइन कर सकते हो, जैसे डोनट वगैरह कमांड में होता है, और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। पॉलीलाइन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आगे आपको मतलब अगर आप थोड़ी सी मतलब एक इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की ड्राफ्टिंग में पॉलीलाइन का काफ़ी यूज़ है, जिसको हम आगे मतलब आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो काफ़ी केसेस में आपका ये मतलब हेल्प करेगा। एक्सप्लोड कमांड हमने ऑलरेडी कर रखी है। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये इसमें एक ही लाइन डिलीट हो, ठीक है, तो आपने देखा मैंने उसकी लाइन के ऊपर क्लिक किया और वो एक ही लाइन सेलेक्ट हुई। ये हुआ कैसे? जब आप सिंपली क्लिक करते हो पॉलीलाइन के ऊपर या रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो पूरा पूरा सिलेक्ट होता है, देन ऑब्वियसली अगर डिलीट प्रेस करोगे तो वो पूरा ही डिलीट होएगा। मैं अंडू कर देता हूँ। और लेकिन अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके मतलब कि आपने कंट्रोल होल्ड करके रखना है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ऑब्जेक्ट जो आपका पॉलीलाइन है उसकी सिंगल एंटिटी भी सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब सिंगल उसका सेगमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, उसको आप सिंगल को डिलीट कर सकते हो। और जो आपकी एग्जिस्टिंग है वो पॉलीलाइन एज इट एज रिटेन रहेगी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइंस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि एक्सप्लोड हो जाए। तो एक्सप्लोड के लिए हमारे पास एक कमांड होती है एक्स। वैसे आप एक्सप्लोड पूरा भी टाइप कर सकते हो, EXPLODE एंड एंटर। देखो एक्सप्लोड कमांड हमारी आ रही है, ठीक है। पूरा भी टाइप कर सकते हो और सिंपली एक्स एंटर कर सकते हो। देखो एक्स, मैंने सिर्फ एक्स लिखा एंड एंटर, देन एक्सप्लोड, ठीक है। और यहाँ पे हम आपके पास मॉडिफाई होम, मॉडिफाई ग्रुप, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्लोड है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो कमांड, बट बेटर रहेगा कि आपको मतलब कीबोर्ड की मतलब हैबिट बनाओ अपनी। एक्स एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एंड एक ये सिलेक्ट कर लिया। दोनों ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए, दोनों रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिए, या ये बोल सकते हैं कि दोनों पॉलीलाइन सेलेक्ट कर ली। अब मैंने एंटर कर दिया उसके बाद, तो अब देखो अब मैं दोबारा सेलेक्ट करके देखता हूँ तो क्या हुआ, ये सारे सिंगल सेगमेंट्स हो गए। और इसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाते हैं तो ये लाइन दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो रेक्टेंगल था वो इंटरनली एज ए पॉलीलाइन नहीं रहा, दिखने में वो पॉलीलाइन की तरह दिख रहा है ये वाला रेक्टेंगल, पर वो उसकी जो पॉलीलाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सप्लोड होने के बाद वो लूज़ हो गई। तो ये है हमारी रेक्टेंगल कमांड, इसको अकॉर्डिंगली हम आगे यूज़ करते रहेंगे। ये टॉपिक्स में ये करने हैं हमने आज रेक्टेंगल की REC शॉर्टकट्स, आप अपने पास नोट रख लेना जैसे भी रखोगे। और पॉलीगन, नेक्स्ट कमांड है पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर क्या है कि
जैसे नेम से पता चलता है कि मल्टीपल साइड्स इसकी होंगी। तो यहाँ पे ये ड्रॉ टैब के अंदर ड्रॉ रेक्टेंगल के साथ छोटा सा एक ये एरो दिख रहा है आपको, ड्रॉप डाउन एरो बोल दो या इसमें ये रहा पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन है। आप यहाँ से भी इसका कमांड चला सकते हो, पॉलीगन। ठीक है, हमारी ये मांग रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सेम मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैंने हेक्सागन बनाना है, मैंने नंबर ऑफ साइड्स 6 लिखी एंड एंटर। देन उसके बाद क्या है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। सेंटर, ये पॉलीगन का सेंटर कहाँ पे रहेगा। और चलो लकीली हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, मैंने सर्कल का सेंटर क्लिक कर लिया जस्ट ऐसे ही। देन उसके बाद एक और इनपुट मांग रहा है, एंटर एन ऑप्शन। अब इसमें जैसे हमने पहले देखा था कि ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शनल ब्रैकेट हैं उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। पॉलीगन सबसे पहले मैंने क्या किया था, एंटर नंबर ऑफ साइड्स मैंने 6 डाली थी। देन उसके बाद नेक्स्ट इनपुट ये हमसे मांग रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। मतलब कि सर्कल जो आपने सेलेक्ट की, एक इसकी थ्योरी है वैसे ही जनरली आपने वैसे पहले पढ़ी होगी कि पॉलीगन कैसे बनता है। ज्योमेट्रिकली आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि आप एक सर्कल के इनसाइड बना सकते हो या आउटसाइड बना सकते हो। तो चलो हम ज़्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, तो मैंने सिंपली इंस्क्राइब्ड सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कर्सर से इसकी आउटपुट का आपको एक ये दिख रहा है कि ये पॉलीगन बनना शुरू हो गया। देन उसके बाद आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे हमें रेडियस मांग रहा है कि जिस सर्कल के अबाउट ये बने और उस सर्कल का रेडियस क्या है, मतलब जिस सर्कल के इंस्क्राइब्ड ये बने। इस केस में मेरे पास सर्कल है तो यहाँ पे मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं सिंपली रेडियस प्रेस टाइप कर दूंगा। मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया 120। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीगन बन गया। एक बार इसको मैं सब कुछ क्लियर करके दोबारा ट्राई करते हैं पॉलीगन कमांड कैसे चलती है। शॉर्टकट रहेगा POL, एंटर नंबर ऑफ साइड्स मैंने डाल दिया 6, एंटर सेंटर ऑफ पॉलीगन डाल दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं चाहता हूँ ये इंस्क्राइब्ड बने, सर्कल के अंदर बने, एंड रेडियस मैंने डाल दिया 100। अब सेम चीज़ मैं दोबारा एक डिफरेंट सेटिंग के साथ रिपीट करूँगा। पॉलीगन, सेम नंबर ऑफ साइड 6, एंटर, सेंटर इसका स्पेसिफाई कर दिया। अब मैंने कर दिया सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ठीक है, पहले हमने इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर बने, देन इस केस में हम सिलेक्ट करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि सर्कल के बाहर बने। यहाँ तो मैंने सर्कमस्क्राइब्ड सिलेक्ट कर लिया। और इस केस में भी मैंने सेम जैसे पहले मैंने 100 रेडियस डाला था, इस केस में भी मैं रेडियस ऑफ सर्कल 100 डाल दिया, देन एंटर। देखो इसमें हमें डिफरेंस दिख रहा है साइज़ का। ये बनता कैसे है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार दोबारा सर्कल लगा दूंगा इसके सेंटर से। जैसे मैं ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 2020 है, 21 है। और इसमें क्या है कि आपको ये पॉलीगन ऑब्जेक्ट का सेंटर दिख जाता है, ज्योमेट्रिक सेंटर। और अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें ना हो, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, इसके किसी 2 सेगमेंट के थ्रू लाइन लगा लो, किसी भी 2 सेगमेंट के थ्रू जो इसके सेंटर से पास हो। तो आप बाद में आप सर्कल लगा लो, सेम इसका रेडियस मैंने 100 डाल दिया और इधर भी 100 रेडियस का इसी के सेंटर में भी लगा दिया। ठीक है, अब देखो अब ये सर्कल है एंड ये सर्कल। ठीक है, इसमें हमें डिफरेंस दिख रहा है। ये इंस्क्राइब्ड था मतलब 100 रेडियस का सर्कल है, उसको इन्हें 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जो डिवाइडेशन पॉइंट्स थे उनके थ्रू एक लाइन लगा के, मतलब इसकी जो बेसिकली ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से हुई है। देन इस केस में क्या है, लाइन को मैं रेफरेंस के लिए लगाया था, डिलीट कर दिया। सेम 100 रेडियस का सर्कल है, लेकिन जो हमारा हेक्सागन बना है वो उसके सर्कमस्क्राइब्ड बना है, मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर बना है, बाहर बना है सर्कल। ठीक है, तो ये है पॉलीगन कमांड।
तो पॉलीगन कमांड के लिए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। तो इसमें आप POL सॉरी पॉलीगन, ठीक है, इसमें आप ऑब्वियसली मतलब बेसिक सेंस है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 ही बनेगी, ठीक है। थ्री से आपका इस तरह से बनेगा कुछ, और मैक्सिमम इसके अंदर जो ऑटो कैड के अंदर मैक्सिमम साइड्स आप बना सकते हो पॉलीगन की वो है 1024। ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, इससे ज़्यादा बड़ी आप साइड्स नहीं बना सकते। जनरली ये भी बहुत बड़ी लिमिट है, इस यहाँ तक जाने की ज़रूरत जनरली मतलब प्रैक्टिकल केसेस में हो सकता है ना पड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 1025 अगर आप टाइप करते हो तो ये अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे आ गया रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 1024, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ साइड्स हैं। ये तो जस्ट वैसे ही फ़नी है, पर आप बना सकते हो। सपोज़ मैंने 100 साइड्स का भी बनाया तो भी आपको ज़्यादा मतलब पता नहीं चलेगा, वो जनरली सर्कल की तरह ही दिखेगा। और जो आपके पॉलीगन की कंस्ट्रक्शन होती है वो भी एज ए पॉलीलाइन ही होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मैंने जस्ट लाइन ड्रॉ करी है सिंपल, और एक मैंने किया है पॉलीगन ड्रॉ या रेक्टेंगल। चलो एक पॉलीगन भी कर लेते हैं 5 साइड्स के साथ ऐसे। देन इस केस में और एक मैं कर रहा हूँ पॉलीलाइन ड्रॉ, ये रही पॉलीलाइन, एक सिंगल पॉलीलाइन ड्रॉ करें। अब इसमें ये दोनों को तो हम पता ही है कि ये पॉलीलाइन है, रेक्टेंगल भी एज ए पॉलीलाइन कंस्ट्रक्ट होता है और पॉलीगन भी एज ए पॉलीलाइन रहता है। ये लाइन मैंने लगाई थी तो ये लाइन है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलीलाइन है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? दिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, दिखने में आपको नहीं पता चलेगा, पता चलेगा जब आप इसको सिलेक्ट करते हो। और ऑटोकैड के अंदर इससे पहले एक और पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ऑटोकैड के अंदर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उससे सिलेक्ट करके अकॉर्डिंगली जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना है, रेज करना है, राइट क्लिक करके ये रहते हैं। लेकिन सिलेक्ट करते ही आपको बस ये 3 पॉइंट्स दिखते हैं, ठीक है, जनरली 3 रहते हैं, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा आए या कम आए। इसमें 3 हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिप्स, GRIPS ग्रिप्स, ठीक है। तो ग्रिप्स के ऊपर आप ग्रिप्स से पकड़ के इसकी एडिटिंग कर सकते हो। सपोज़ मैंने इसका एंड पॉइंट स्ट्रेच कर रहा हूँ लाइन का, ऑब्वियसली अगर आप लाइन का एंड पॉइंट स्ट्रेच करोगे तो वो उसकी लेंथ या एंगल चेंज हो सकता है। अगर आप सपोज ऑर्थो मोड ऑन है, ऑफ है, तो मैंने एंड पॉइंट स्ट्रेच कर दिया। और मिडल वाला पॉइंट लाइन का हमेशा जो मिडल वाला ग्रिप रहेगा वो उसको मूव करेगा। मूव करते हुए आप वैल्यू भी डाल सकते हो। सपोज आपके पास लाइन यहाँ है एक, मैं चाहता हूँ ये लाइन 5 यूनिट्स मूव हो जाए, तो 5 एंटर करा तो वो 5 यूनिट मूव हो गई। तो एंड वाले ग्रिप्स हमेशा इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। और इसमें ये ऑप्शन भी आता है स्ट्रेच और लेंथन। स्ट्रेच का मतलब ये स्ट्रेच हो रही है, और लेंथन मतलब कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेच और लेंथन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्ट्रेच बेसिकली क्या करता है, जैसे कि नेम से पता चलता है कि स्ट्रेच है तो इसके एंड पॉइंट की लोकेशन को स्ट्रेच करता है, एंड पॉइंट की लोकेशन चेंज करता है। अब ऑर्थो ऑन हो या ऑफ हो तो स्ट्रेच अकॉर्डिंगली इसके एंड पॉइंट की लोकेशन को चेंज करेगा। और अगर इसमें आप सेकंड ऑप्शन जो लेंथन है, लेंथन ऑप्शन चूज करते हो तो उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेगा, उसका एंगल को इंक्रीज़ नहीं करेगा। लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, अगर बैकवर्ड्स क्लिक कर दिया तो लेंथ को डिक्रीज़ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
सपोज मैंने एक लाइन लगाई 5 यूनिट्स की, डबल क्लिक करके मैं इसको वेरीफाई कर लिया, 5 की है, 5 यूनिट की लाइन है, क्लिक किया, इधर से सपोज मैंने 1.5 एंटर कर दिया, 1.5 वैल्यू एंटर कर दी एंड एंटर। इसकी मैंने डायमेंशन देखी तो मैंने बैकवर्ड्स कर्सर रखा था, तो ये का साइज़ इसका डिक्रीज़ हो गया। जनरली मेरा डिम स्केल थोड़ा ज़्यादा है, बड़े केस लेते हैं, मैंने 50 की एक लाइन लगाई, एंड पॉइंट पकड़ा, उसको मूव कर रहा हूँ राइट साइड की ओर, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 5। अब अगर मैं डायमेंशन देखूँ तो ये 55 हो गई। इसी एंड पॉइंट को स्ट्रेच कर रहा हूँ बैक साइड, बैकवर्ड्स 7, तो अकॉर्डिंगली 7 रिड्यूस हो गई, 55 माइनस 7 48। ठीक है, तो ये एक ग्रिप्स का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं एडिटिंग विद ग्रिप्स। ठीक है, तो एडिटिंग विद ग्रिप्स वैसे एक ये बोल सकते हैं कि अलग से टॉपिक है छोटा सा, और जो हमने किया अभी। ठीक है, तो हम थे पॉलीलाइन के ऊपर। पॉलीलाइन के अंदर रहेगा कि जब आप लाइन को सिलेक्ट करते हो तो 3 ग्रुप सेम साइज़ के आते हैं, और पॉलीलाइन के अंदर क्या है, जो मिडल वाला ग्रुप है उसमें एक एडिशनल ऑप्शन रहेगा, सिंपली स्ट्रेच तो कर ही सकते हो, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं आता लाइन में। यहीं से आपको पता चलेगा कि ये लाइन है, ये पॉलीलाइन है। और जो पॉलीलाइन के अंदर 2-3 ऑप्शन आएंगे, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू आर्क। सबसे पहले स्ट्रेच आपको पता चल गया कि क्या है, स्ट्रेच मूव कर देगा इसको, सिंपली जैसे मूव करते हैं। और जो कन्वर्ट टू आर्क है वो इसको आर्क में कन्वर्ट कर देगा। इधर भी आप ट्राई कर सकते हो, कन्वर्ट टू आर्क, इधर कन्वर्ट टू आर्क। ठीक है, तो ये पॉलीलाइन को आप ऐसे आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आर्क में कन्वर्ट हो गया तो दूसरा ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू लाइन, तो वापस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐड वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स क्या है, मतलब यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड कर दिया तो वो 2 पॉलीलाइन के 2 सेगमेंट हो गए। एक सेगमेंट को आप अलग से कन्वर्ट टू आर्क कर सकते हो, सेकंड सेगमेंट को अलग से कन्वर्ट टू आर्क कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा पॉलीगन और रेक्टेंगल कमांड। इसको आप नोट कर लेना, पॉलीगन का हमारा शॉर्टकट रहता है POL, एंड रेक्टेंगल का REC। नेक्स्ट कमांड मूव एंड कॉपी, ये आपने पहले भी डिस्कस सबने कर रखा है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया उसके ऊपर, एंड कॉपी सिलेक्शन। ठीक है, एक तो ये मेथड है कॉपी करने का। दूसरा मेथड क्या है कि आप कमांड बार पे जाओ, CO एंटर। ठीक है, CO कॉपी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एंटर। देन इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट मतलब कि कहाँ से पकड़ के कॉपी करना है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा। और इस केस में मैंने जस्ट सिंपली इसकी कॉपीज़ बनानी है तो मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक किया, देन इसकी कॉपी। मल्टीपल जिस कर्सर बेस्ड रहेगा ही, यहाँ पे आप क्लिक करते हो वहाँ इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल आपकी कॉपीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की बना सकते हो। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक केस है, सपोज मेरे पास कुछ ऐसे है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पॉलीगन ठीक है इधर प्लेस हो जाए, तो मैं इसको भी कॉपी करूँगा, सेम राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन। और इस केस में राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन किया। इस केस में मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये बॉटम सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट इधर प्लेस हो, तो मैंने मिड पॉइंट को एज ए बेस पॉइंट पकड़ लिया। देन उसके बाद एक क्लिक इधर करा,
नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। जितने आप क्लिक कर दोगे उतनी इसकी कॉपीज़ होती रहेंगी। जब जब आपने कॉपी नहीं करनी, देन या तो राइट क्लिक करके एंटर कर दो या कैंसिल कर दो, एग्जिट भी कर सकते हो या सिंपली एस्केप प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये मेथड है, सी पी एंटर या सी ओ एंटर, और राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, सी ओ एंटर एंड सी पी एंटर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मूव। सेम, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा गलती से इधर प्लेस हो गया, मैं ये मूव हो जाए। अब सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके मूव कर सकते हो, ठीक है। दो ही मेथड है, या फिर सिंपल एम एंटर से। मैं जाऊँगा कमांड बार पे, एम एंड एंटर, मूव। सेम कॉपी की तरह ही ये आपको इनपुट देनी पड़ेगी कौन सा ऑब्जेक्ट को मूव करना है। मैं चाहता हूँ मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव करना है, सिलेक्ट कर लिया, एंटर। अब अगेन बेस पॉइंट मैंने दे दिया ये पॉइंट, ये चाहता हूँ यहाँ मूव हो जाए, और ठीक है, और ऑब्जेक्ट वहाँ से हट के इधर आ गया। तो नेक्स्ट हमारा है मूव, मूव हो गया एम। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेट। रोटेट भी बहुत यूज़फुल कमांड है, मोस्ट बेसिक कमांड्स में से एक है रोटेट, ठीक है। तो कुछ केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी भी चीज़ को रोटेट करना है। सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनको मैंने रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट सेम, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके रोटेट कर सकते हो, और कमांड बार में जाएंगे, आर ओ एंड एंटर, रोटेट। सेम वैसे ही इसको इनपुट देनी है आपने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, एंटर कर दिया, देन अगेन सेम इसमें भी बेस पॉइंट आएगा। ये बेस पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से मतलब प्रैक्टिस भी कर लेना, ध्यान से अपने मतलब माइंड में रखना कि बेस पॉइंट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेस पॉइंट जैसे हमने मूव कॉपी में भी किया, रोटेट में भी आता है, मिरर वगैरह में भी रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट रहता है कि कहाँ से आपका ऑब्जेक्ट पकड़ के मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है, या कहाँ से रोटेट हो रहा है। अब रोटेट अगर सपोज करो कि इस केस में मैंने ये बेस पॉइंट इसका ये एंड पॉइंट दे दिया, तो ये क्या आप देख रहे हो, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से पकड़ के, तो वो पॉइंट वहाँ से पिविटेड है, मतलब कि वो पॉइंट आप अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, रोटेट के केस में आपका जो बेस पॉइंट रहेगा वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अब रोटेट के केस में बेस पॉइंट आपको सही जगह से लगाना, मतलब सही जगह से पिक करना ज़रूरी क्यों है, वो मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सपोज़ आपने रोटेट कमांड लिया, ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, और आपने जस्ट बेस पॉइंट कहीं भी रख दिया। सपोज़ आप देखो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन के, ये ऑब्जेक्ट आपका एक साइड है, मैंने एक साइड पे इधर कहीं क्लिक कर लिया, आपने रोटेट का एंगल दे दिया 90, तो वो मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो गई, कुछ एरर या कुछ वो हमारे पास कुछ नहीं दिखा, तो मतलब कि रोटेट वो हो चुका है, लेकिन वो स्क्रीन से बाहर चला गया। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए हम वो कर सकते हैं, स्क्रीन से बाहर चला गया, वैसे भी कोई ज़्यादा इशू तो है नहीं, आप या तो 2 बार स्क्रॉल को डबल प्रेस कर सकते हो, या हम मैंने जेड एंटर एंड ई एंटर या ए एंटर वो कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस केस में ये कुछ मतलब बोरिंग सा हो रहा है कि इसको रोटेट करे जा रहे हैं और इससे कुछ ज़्यादा मतलब पता नहीं चला, हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये मैंने क्या निकाला है इसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट इसमें मैंने एक इसमें व्हीकल इंसर्ट कर लिया, और इसकी मैंने कुछ कॉपीज़ बना दी,
इस तरह से ये कॉपी बन गई। और अब मैं इनको रोटेट करूँगा। ठीक है, सेम कमांड बार पे गए, RO एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर गया मैंने, ये कार को रोटेट करना है, एंटर कर दिया, बेस पॉइंट मैंने रख दिया ये पॉइंट, मतलब कि ये इसका जो सेंटर है ये फिक्स रहे और अकॉर्डिंगली आप इसको रोटेट करना है। इसमें मैंने 90 प्रेस करा तो ये ऊपर वाली साइड रोटेट हो गया। ऊपर वाली साइड नहीं, ये मतलब बॉटम वाली साइड रोटेट हो गया, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर जो आपके एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसको मैं दोबारा मूव करके साइड में ले आया, तो अब आपको पता चल रहा है कि कैसे रोटेट करता है। सिंपली सिलेक्ट RO बेस पॉइंट देन एंगल। अगर आपके पास एंगल है तो आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसे क्लिक कर दो। ओके, तो ये है रोटेट। पूरा रोटेट भी एंटर कर सकते हो आप यहाँ, रोटेट कमांड RO। अब नेक्स्ट है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच क्या है कि मैंने अगेन सपोज मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम स्ट्रेच कमांड इसी के ऊपर ही यूज़ करेंगे। स्ट्रेच कमांड इसका है S एंड एंटर। इसको मैं साथ के साथ इधर नोट कर लेता हूँ। S स्ट्रेच कमांड S से चलती है। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, पहले हम इसको सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे काम करती है स्ट्रेच कमांड। बेसिकली स्ट्रेच कमांड, जैसे हमने लाइन को स्ट्रेच किया था एक एंड पॉइंट से पकड़ के, ऐसे लाइन स्ट्रेच होगी और अकॉर्डिंगली उसकी जो भी साइज़ है, लेंथ है, वो भी चेंज होगी और एंगल भी चेंज हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। और स्ट्रेच कमांड जैसे सपोज पॉलीगॉन को मैंने ये रेक्टेंगल है मेरे पास, इसको हम ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं ऑर्थो मोड में, तो ये जो ग्रिप से कर रहे हो आप, बेसिकली स्ट्रेच भी यही काम करता है। पर ये इसमें सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि आपका स्ट्रेच कमांड की बिहेवियर कैसे रहेगा। वो स्ट्रेच कमांड कई बार मूव का काम करती है, ठीक है, वो मतलब आपकी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है स्ट्रेच करने के लिए वो किस तरह से सिलेक्ट किया है। लेट्स सी, मैंने S एंटर किया, ठीक है, S एंटर किया, ऑब्जेक्ट के नियर आए, मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करा ग्रीन सिलेक्शन से और एंड क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। अब सेम इसमें स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट से पकड़ के मैं इसको मतलब स्ट्रेच कर रहा हूँ। कहाँ तक स्ट्रेच करना है आप सिंपली वहाँ तक वैल्यू दे सकते हो। मैंने 100 इसको प्लस करना है तो आप 100 वैल्यू डाल दो, तो वो अकॉर्डिंगली उतना जितनी उसकी लेंथ है, जितनी वैल्यू आप पुट करते हो उसकी लेंथ में ऐड हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास सिंपल कोई लोकेशन हो सकती है कि आप इस पॉइंट तक स्ट्रेच करना चाहते हो, तो वो भी अकॉर्डिंगली स्ट्रेच रहेगा। सेंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसके सेंटर के नियर बाई या कहीं इससे बाहर, या अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ तक आप स्ट्रेच कर दो। अब इस केस में आपने देखा कि इसका सेंटर जो है सपोज कहीं और पे है, सेलेक्ट किया, ओके। इसमें एक चीज़ और है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। स्ट्रेच कमांड S सेंटर, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल
एंटर किया, क्लिक किया एंड देन कहाँ पे स्ट्रेच करना है वहाँ तक क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक इसमें कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगती नहीं है हमें, लेकिन बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया था कि स्ट्रेच कमांड कई बार मूव का काम करती है, और कुछ केसेस में क्या है ना कि स्ट्रेच कमांड यूज़ करते टाइम मैंने इसे एस एंटर किया, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं क्लिक करके और एंटर। इस केस में क्या है ना कि आप कोई भी बेस पॉइंट दो वो ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा, क्योंकि आपने बेसिकली पूरे ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर लिया। तो करके ये क्या है कि एंटर किया, इस केस में देखो जो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो का डिफरेंस डिस्कस किया था कि ग्रीन विंडो जो रहती है वो ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करती है, और जो ब्लू विंडो है वो ऑब्जेक्ट को उसको टच करती है जो इसके अंदर पूरा इनक्लोज हो रहा हो। लेकिन इस केस में मेरी जो ग्रीन विंडो है वो तीनों ऑब्जेक्ट को टच कर रही है और पूरा ऑब्जेक्ट उसकी छोटा सेगमेंट आ रहा है, तो क्लिक किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन इन केस अगर मैं स्ट्रेच कमांड के अंदर सिर्फ ये सिलेक्ट करता हूँ, इसका टॉप राइट कॉर्नर सेलेक्ट करा, क्लिक करा, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, अब देखो बेसिकली वो एंड पॉइंट को ही स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, तो वो सिलेक्शन के ऊपर आपका डिपेंड रहेगा कि किस तरह से आपने इसको स्ट्रेच करना है। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम इसको स्ट्रेच करेंगे सेम एज सेंटर, हमने इतना पोर्शन स्ट्रेच करना है, जितना पोर्शन इसके अंदर आ रहा है। एंटर किया, बेस पॉइंट दे दिया, कहीं पे भी क्लिक कर दिया एक जगह पे। मैं इसको किसी डिमेंशन से स्ट्रेच नहीं करूँगा, जस्ट वैसे ही सिंपली क्लिक कर दिया, देन आप देख रहे हो उतना पोर्शन ही मूव हो रहा है। तो बेसिकली है तो ये मूवी, लेकिन अलॉन्ग विद जो भी आपके साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ चलता है, तो उसको आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे। और अंडू मैंने कर दिया, कंट्रोल Z। दोबारा अगर मैं स्ट्रेच करूं, सपोज अगर आपने इतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, इसमें आप देख रहे हैं गाड़ी का हैंडल वगैरह ये चीज़ आ रही है, और इतना ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तो उतना ऑब्जेक्ट मूव होएगा। देन अगेन अगर आप ऊपर वाली साइड सेलेक्ट करते हो तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली वो वैसे मूव होएगा। तो ये है मतलब स्ट्रेच कमांड की पावर। फिर भी एक बार आप प्रैक्टिस करना, जो डाउट हुए आप मतलब मेरे को बता देना, या फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। अगर कोई कमांड में आपको लग रहा है कि हाँ जी ये चीज़ मतलब स्पेसिफिकली ये चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो होनी चाहिए, या इसको मतलब थोड़ा और डीपली या किसी और एग्जांपल के साथ, तो आप बता देना मेरे को, मतलब मैसेज पे या पर। ये तो मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ, क्योंकि वो ठीक रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी बाद में, और इसलिए फिर आप इसको वो कर देना, कमेंट कर देना या मेरे को मैसेज कर देना। नेक्स्ट कमांड है फिलेट एंड ऑफसेट। ठीक है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल बनाया था, ऑफसेट कमांड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही है। ये ड्राइंग हमने ऑफसेट कमांड से बनाई थी। तो ऑफसेट क्या है कि बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्री डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर कॉपी करता है। प्री डिफाइंड डिस्टेंस मतलब कि कितने डिस्टेंस के ऊपर कॉपी करना है वो आप पहले डिफाइन कर देते हो। तो मैंने O एंटर किया, O फॉर ऑफसेट, देन डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया, ये मांग रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 20, सपोज 20 के डिस्टेंस के ऊपर ऑफसेट करना है या कॉपी करना है। एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जिसको ऑफसेट करना है, और अगेन आगे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसका यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की ये जो मेरे पास कैप है, बेरिंग्स का कैप है, इसमें मैंने ऑफसेट कमांड यूज़ करके ये इसकी हिडन लाइंस जो रहेंगी ये होल की इस व्यू में वो शो करनी है। मैंने लाइन लिया जस्ट रेफरेंस के लिए, एक लाइन इधर लगा लिया उसके सेंटर से और एक लाइन इधर इसके सेंटर से। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा लाइन को जस्ट फ़िलहाल मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, और इस लाइन को जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर दे दिया। अब मैं गया ओ एंटर, ऑफसेट, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। मेरे को ऑलरेडी पता है कि जो सर्कल का डाया है वो 20 है, तो मैं 10 की ऑफसेट लूँगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और देखो आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि किस साइड आपने ऑफसेट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एक ऑफसेट इधर और एक ऑफसेट इधर। इसमें चलो कुछ मिस्टेक रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का ऑफसेट कर सकते हो। इसको मैं बाद में करेक्ट करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो आप किसी भी चीज़ को ऑफसेट कर सकते हो। सर्कल को सपोज मैंने 2 की वैल्यू से ऑफसेट किया, तो उसके डायामीटर में 2 इंक्रीज़ हो जाएगा, रेडियस में 2 इंक्रीज़ हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप उतनी वैल्यू ऑफसेट की रख सकते हो। इसमें आप देखेंगे, अगर डिमेंशन से चेक करोगे वेरीफाई करने के लिए, तो एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 2 है, तो मतलब डायामीटर में आपका 4 इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो जो वैसे वीडियो कुछ लंबी हो गई है, इसमें हमने इन्हीं कमांड्स को यूज़ करके कुछ एक्सरसाइज थी जो करनी थी। ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं एक अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये जो कमांड हमने डिस्कस करी हैं, जो कमांड आपने देखी हैं, इनको यूज़ करके आप ये वाली ड्राइंग को कैसे बना सकते हो।